हेलो बच्चों, मैं आशीष जारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत की जो कक्षा 7वीं के लिए है। इसमें आज हम इसमें हिंदी का अध्ययन करेंगे और हिंदी में हम आपका पाठ 15 छोटा जादूगर इसके प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे। तो आइए जानते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं इसमें। तो इसके पहले बता दूं, मैं आपकी सारी वर्कबुक इसमें हल करवा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें। और आपके परीक्षा के समय में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर आपको करवाने वाला हूं, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। तो आइए जानते हैं प्रश्न नंबर पहला। लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो उत्तर में लिखना विशेषण शब्द है लाल। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई? तो उत्तर में लिखना छोटे जादूगर के 1 रुपया पाने पर। प्रश्न नंबर तीसरा है बच्चों, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा गया है? पाठ के आधार पर बताइए। तो उत्तर में लिखना जयशंकर प्रसाद को मील का पत्थर कहा गया है। प्रश्न नंबर चौथा है इसमें, छोटे जादूगर की भांति यदि आपको 100 रुपये इनाम में मिल जाएं तो आप क्या करोगे? तो उत्तर में लिख देना छोटे जादूगर की भांति यदि मुझे 100 रुपये मिलते हैं तो मैं ज़रूरी पुस्तक खरीदता और ज़रूरतमंदों की सहायता करता। प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं हम। पांचवा प्रश्न है इसमें, छोटे जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते? तो उत्तर में लिखना बच्चों, हम जादूगर होते तो विज्ञान से संबंधित खेल दिखाते, जैसे कुछ तत्वों को वायु के संपर्क में आने पर वे जलने लगते हैं। आशा करता हूँ बच्चों ये सब प्रश्न आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे और अच्छे से लिख पाएंगे, इसीलिए मैं अभी इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपको ये सब सारे प्रश्न दे रहा हूँ। तो आइए जानते हैं प्रश्न नंबर छठवा। उस दिन जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी, मानो उसके रो रहे थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? अपने विचार दीजिए। उत्तर में लिखना क्योंकि छोटा जादूगर जब भी लेखक से मिलता तो गंभीर और विषाद उत्साही रहता था। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं। सातवां प्रश्न है, छोटा जादूगर की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? कहानी के आधार पर बताइए। तो उत्तर में लिखना छोटा जादूगर दुख और पीड़ा की अवस्था में धीरज धरे हुए था। वह अपनी माँ की बीमारी की दवाई के लिए खेल दिखाता है। वह किसी के सामने भीख के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, उसे परिश्रम करने में विश्वास है। वह बोलचाल में चतुर है, साहसी एवं अभिवादनशील उसके सराहनीय गुण हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं मूल्यांकन 11। मूल्यांकन 11 में आपका पहला प्रश्न है, गया करके चला नमस्कार वाक्य में को सही पद क्रम में लिखिए। उत्तर में लिखना वह नमस्कार करके चला गया। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं इसमें, तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ पथ्य दूंगा। इन पंक्तियों का भाव लिखिए। तो उत्तर में लिखना छोटा जादूगर कहता है कि मैं यहाँ खेल दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ पैसे जुड़ जाएं तो माँ के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाऊंगा। इस प्रकार से प्रश्न 9 का उत्तर लिखेंगे। अब आगे इसके हम प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। 10वां प्रश्न है बच्चों, जब अपने आपने देखे हुए जादू के खेल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप अपने देखे हुए खेल यानी आपने जो भी खेल देखे होंगे उनका वर्णन हमको यहाँ लिखना है। तो उत्तर में लिख देना, पिछले सप्ताह मैं बाजार गया, सड़क के पास कुछ लोग इकट्ठे थे, मैंने जाकर देखा तो एक जादूगर खेल दिखा रहा था, मेरे कदम वहीं जाकर रुक गए। उसने डमरू बजाते हुए अपना खेल शुरू किया और अपने पास के कुछ गोल गेंद लेकर हवा में उछालने लगा। ऐसा होता है ना। आगे देखते हैं। बस फिर क्या था, वह एक गेंद पकड़ता, 2 गेंद हवा में फेंकता, ऊपर हर ओर गेंद घूम रही थी मगर एक भी नीचे नहीं गिर रही थी। उसने अपना दूसरा जादू दिखाने के लिए मेरे आगे वाले व्यक्ति से अंगूठी मांगी, परंतु उसने मना कर दिया। इस प्रकार से हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका पाठ 15 छोटा जादूगर समाप्त। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके परीक्षा से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और भी मिलते रहें। धन्यवाद।